खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली से खबर है जहां पर आपको बताते हैं कि नीट पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई तक जांच रिपोर्ट मांगी है। सीबीआई जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। एनटीए और साथ ही केंद्र से भी सवालों पर जवाब मांगा है। तो देखिए, नीट मामले में अब आपको बता दें कि 10 जुलाई तक जांच रिपोर्ट मांगी गई है। सीबीआई जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है और अब एनटीए केंद्र से सभी सवालों पर जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने और साथ ही नीट पर अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई तक जांच रिपोर्ट मांगी है और दीपक झा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर, क्योंकि मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि जिस तरह से नीट के रिजल्ट के बाद लगातार मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा था, जिस तरह से लगातार नीट के रिजल्ट के बाद बवाल होते हुए नजर आ रहा था, तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को लेकर के सुनवाई हो रही है, तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे मामले को दो भागों में बांट दिया। एक भाग में उन मुद्दे को रखा गया जिन मुद्दे पे परीक्षा कैंसिल करने की मांग करे, तो वहीं दूसरे भाग में रखा गया एनटीए और केंद्र सरकार के सवाल और जवाब। तो कहीं ना कहीं जिस मामले को लेकर के अब तक सुनवाई चल रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम मुद्दों पे चर्चाएं की, चाहे पेपर लीक होने के बाद लगातार जो एग्जाम रद्द करने की मांग हो रही है, वहां पे सीबीआई ने कहा कि क्या एग्जाम को कैंसिल करना एक आखिरी उपाय है, क्योंकि जिस तरह से बात करें कि 23 लाख से अधिक यानी कि 24 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था और यदि एग्जाम कैंसिल होता है तो कहीं ना कहीं उन बच्चों पे खास करके प्रभाव पड़ेगा जो बच्चे एग्जाम अपने बलबूते पे पास किए हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई ने उनको 2 दिन का समय दिया गया है। गुरुवार के लिए उनको कहा गया है कि सभी बैठ करके इस पे चर्चाएं करें और एक जिस तरह से जितने भी वो दल है जो लगातार एग्जाम कैंसिल करने की मांग कर रहे थे, उन तमाम वकीलों को कहा गया कि आप सभी बैठ करके इस पे चर्चाएं करें और उसके बाद शुक्रवार को, माफ कीजिए, गुरुवार को हमें एक रिपोर्ट पेश करें और उस रिपोर्ट के बाद अगला सुनवाई किया जाएगा। वहीं अब दूसरे मुद्दे पे चलते हैं, जिस तरह से एनटीए और केंद्र सरकार से सवाल आपको लेकर के, तो सीबीआई ने साफ तौर पे एनटीए से कहा कि आपको 3 मुद्दे पे खास करके ध्यान देना चाहिए कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ है और उन स्थानों पे कैसे पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक की घटना और परीक्षा का आयोजन के बीच का जो समय होता है उसका अंतराल, इन तमाम मुद्दे पे एनटीए से जवाब मांगा गया है। अब देखना ये होगा कि एनटीए अपनी तरफ से क्या कुछ दलीलें देते, क्योंकि देखा गया तो जिस तरह से एग्जाम रद्द होने के बाद लगातार जो बवाल उठा, उसके बाद बिहार से 13 लोगों की गिरफ्तारी होती है, फिर झारखंड से 7 लोगों की गिरफ्तारी होती है, फिर गुजरात से लगभग 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है, पूरे मिलाकर के तकरीबन 23 लोगों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद लगातार जब उनसे पूछताछ होती है तो जो स्टूडेंट होते हैं अनुराग यादव, उसने सबसे पहले बयान दिया था, लिखित में उन्होंने जवाब दाखिल किया था कि परीक्षा, लेकिन ऐसे में जो परेशानी है वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों को ही होती है।